अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बायस। वीडियो में निमोनिक्स भी होंगे, सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो बायस कहते किसको हैं? शॉर्ट अल्फाज में एनी फैक्टर जो कि हमारी स्टडी के रिजल्ट्स को अल्टर कर दे या हमें प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट्स ना दे, दैट इज कॉल्ड एज बायस। ओके। अब बायस की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि सिलेक्शन बायस, इंफॉर्मेशन मिसक्लासिफिकेशन और बहुत सारी। सिलेक्शन बायस कैसे होगी? मैं अगर रॉन्ग ग्रुप को सेलेक्ट कर लूँ, अगर मैंने कैंसर की स्टडी करनी है और मैं हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स को ले लूँ और उन पे स्टडी करूँ, तो ये सिलेक्शन बायस होगी, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इंफॉर्मेशन बायस, अगर मैंने फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को स्टडी में इंक्लूड किया है और उनसे पूछा है क्या क्या वो शुगर लेते हैं या नहीं लेते, वो कहते हैं नहीं लेते सर, हम लोग शुगर चीनी बिल्कुल बंद की हुई है। लेकिन उन्हें क्या पता कि जो कोल्ड ड्रिंक वो पी रहे हैं उनमें भी चीनी है, जो बेकरी आइटम्स वो खा रहे हैं उनमें भी चीनी है। सो ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी। सो दिस इज इंफॉर्मेशन बायस। मिस क्लासिफिकेशन बायस, प्रॉपर क्लासिफाई नहीं करना ग्रुप्स को। अगर मैंने स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स की स्टडी की है और मैं लाइट स्मोकर्स को नॉन स्मोकर्स की कैटेगरी में रख देता हूँ, तो ये होगा मिस क्लासिफिकेशन। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ना करना, उसकी वजह से क्या होगा? स्टडी पे इफेक्ट पड़ेगा। फिर आ जाते हैं मेमोरी बायस। जो पार्टिसिपेंट्स होंगे मेरी स्टडी में, अगर उन्हें पता ही नहीं कि क्या मुझे डिजीज़ पहले हुई थी या एक्सपोजर पहले हुआ था टू द रिस्क फैक्टर्स, सो ये होगा मेमोरी बायस। इंटरव्यूअर्स बायस, ओहो ये क्या हो गया? अच्छा, इंटरव्यूअर्स बायस कैसे होगा? अब देखो, मुझे केस के बारे में भी पता है और कंट्रोल्स के बारे में भी पता है। केस के बारे में अगर मोटा इंसान है तो मैं उससे उन सवालात पूछूं, वो सवाल पूछूंगा जो कि उसके डाइट के रिलेटेड होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये बीमारी इसके मोटापे की वजह से है। लेकिन अगर स्लिम इंडिविजुअल्स होंगे तो मैं उनमें वो सवालात नहीं पूछूंगा, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। तो ये मेरी तरफ से क्या होगा? इंटरव्यूअर बायस। अच्छा, डिज़ाइन बायस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल, ऊपर से मुझे ऑर्डर आता है कि मैंने केस कंट्रोल स्टडी करनी है, लेकिन अगर मुझे केस कंट्रोल स्टडी नहीं करनी आती और मैं कर देता हूँ कोहॉर्ट स्टडी, तो ये क्या होगा? इम्प्रॉपर डिज़ाइन, जिसकी वजह से क्या होगा? डिज़ाइन बायस। फिर आ जाते हैं सैम्पलिंग बायस। अगर वही ऊपर से जो ऑर्डर आता है वहाँ से वो कहते हैं कि आपने रैंडम सिलेक्शन करनी है इंडिविजुअल्स की, लेकिन मैं अब क्या कर देता हूँ? नॉन रैंडम सिलेक्शन। सो ये मेरी तरफ से क्या होगा? सैम्पलिंग बायस। लास्ट में आ जाते हैं सेल्फ सिलेक्शन बायस। सेल्फ सिलेक्शन बायस, अब देखो, अगर मैं मोटे लोगों और कमज़ोर लोगों पर स्टडी कर रहा हूँ, तो जिम में जा रहे होंगे लोग, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को स्टडी के लिए सेलेक्ट करवाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमारी फिजिक कितनी अच्छी है। लास्ट में आ जाते हैं दैट इज सेल्फ सिलेक्शन बायस। अब सेल्फ सिलेक्शन बायस की एग्जांपल इस तरह लो कि मैं अगर फॉर एग्जांपल स्टडी परफॉर्म करवाता हूँ बिटवीन मोटे लोग एंड पतले लोग। सो मोटे लोगों को अगर मैं इनवाइट करूँगा अपनी स्टडी में, तो वो हेजिटेट करेंगे, नहीं आएंगे, पार्ट नहीं बनेंगे स्टडी का। लेकिन वहीं पे जो स्लिम होंगे, जो जिम जाते होंगे, जिनकी फिजिक अच्छी होगी, वो अपने आप को मोटिवेट करेंगे और वो खुद चल के आएंगे मेरे पास, ताकि क्या कर सके, उनको अप्रिसिएशन का अंदाज़ा हो सके इन मोटे लोगों के दरमियान। सो दिस इज़ सेल्फ सिलेक्शन बायस। तो ये हो गई सेल्फ सिलेक्शन बायस। अब इन सब को याद कैसे करना है? याद आपने इस निमोनिक से करना है, दैट इज़ मिड miss with 3s. Mid memory bias, interviewers bias, design bias. Miss misclassification bias, information selection, self selection and sampling bias. ये हो गया निमोनिक। वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।